Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to understand the use of this, that, these and those. So let's start. This and that are used for singular nouns, while these and those are used for plural nouns. This और that का यूज़ हम एक वचन संज्ञा के लिए करते हैं। दीज एंड दूस का यूज हम बहुवचन संज्ञा के लिए करते हैं। ओके, दिस इज यूज टू रिफर टू समथिंग दैट इज नियर द स्पीकर और समथिंग दैट इज बीइंग पॉइंटेड आउट। दिस का हम यूज करते हैं अपने पास में रखी चीज़ के बारे में बताने के लिए या उसको पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन। दिस बुक इज़ माइन, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, पहली बात तो हमने क्या समझी कि जो दिस है वो हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं। बुक क्या है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। दूसरी चीज़, जब कोई वस्तु हमारे पास में रखी होती है उसको पॉइंट आउट करना है तो हम बात करते हैं दिस की। सेकेंड, दिस इज़ माई फेवरेट फूड, यह मेरा पसंदीदा खाना है। ठीक है, जब हम अपने क्या कहते हैं पास में रखी किसी फेवरेट चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम दिस का यूज़ करते हैं। दैट का हिंदी मतलब होता है वह। दैट इज़ यूज टू रिफ़र टू समथिंग दैट इज़ फार फ्रॉम द स्पीकर और समथिंग दैट हैज़ बीन प्रीवियसली मैंशनड। दैट का यूज़ हम करते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूर रखी होती है और उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हाउस इज़ बिग, वह घर बड़ा है। हम कोई दूर से घर देख रहे हैं और वो सुंदर है या बड़ा है, हम क्या कहेंगे, दैट हाउस इज़ बिग, दैट हाउस इज़ ब्यूटिफुल। ठीक है, तो ये भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है लेकिन दूर में रखी वस्तु के लिए। ठीक है, दैट वॉज अ ग्रेट मूवी, वह एक महान फिल्म थी, वह एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ठीक है, दीज का हिंदी मतलब होता है ये। These is used to refer to plural nouns that are the near the speaker or something that is being pointed out. These का हिंदी मतलब होता है ये, और इसका यूज़ हम प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास में रखी है उसके बारे में बताने के लिए हम these का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर माइन, ये पुस्तकें मेरी हैं। प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, पुस्तकें हमारी पास में रखी हैं लेकिन प्लूरल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बहुवचन के लिए। बुक्स क्या है, प्लूरल है। दीज आर माई फेवरेट शूज़, ये मेरे पसंदीदा जूते हैं। ठीक है, दूज का मतलब होता है वे। दूज इज़ यूज टू रिफर टू प्लूरल नाउन that are far from the speaker or something that has been previously mentioned. वे का उपयोग दूर में रखी चीज़ों को बताने के लिए किया जाता है और बहुवचन चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है। Those houses are big, वे घर बड़े हैं, प्लूरल नाउन है और हमसे जो चीज़ें दूर हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं। Those were great times, वे अच्छे समय थे। तो हमने क्या समझा, दिस और दीज का यूज़ हम कब करते हैं, पास में रखी वस्तु के लिए। ठीक है, पास में रखी वस्तु के लिए। और कब यूज़ करते हैं, दिस को यूज़ करते हैं सिंगुलर में और दीज को यूज़ करते हैं प्लूरल में। दैट और दूज क्या होता है, दैट और दूज का हम यूज़ करते हैं दूर में रखी वस्तु के बारे में बताने के लिए। दैट यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, दूज यूज़ होता है प्लूरल के लिए। ओके, तो आई होप आपको दिस, दैट, दीज, दूज के जो यूजेस हैं प्रॉपर समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।